हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश हैजम एकेडमी। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर आया हूँ, दैट इज वर्ब टेंस एमसीक्यूज। सो वर्ब टेंस का एमसीक्यूज है ये सब, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट you don't miss my upcoming videos. And yes, don't forget to hit that like button. So without further ado, let's get started. Question number 1, she blank to school every day. As you can see here, यहाँ पे everyday time expression use हुआ है. So it means ये present tense है. So यहाँ पे हम gone नहीं लगा सकते, going भी नहीं लगा सकते, go और goes में एक लगाएंगे. Everyday है तो present ही लगेंगे, दोनों ही present indefinite tense है. So she, he, she, it always takes verb plus s या es वाला structure. It takes goes पर, quite easy right? They blank football now. देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कोई काम हो रहा है, इसको बताने वाला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सो आर प्लेइंग। ठीक है, आर प्लेइंग सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक माई होमवर्क येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट है तो फिनिश तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिनिशेस भी नहीं होगा, इसमें फिनिश्ड सही है। शी ब्लैंक इन दिल्ली सिंस 2015। शी लिव्स नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, लिव्ड भी नहीं होगा, इस लिविंग भी नहीं होगा, ये परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है। सिंस के साथ हम परफेक्ट वाला यूज करते हैं। शी हैज लिव्ड। ठीक है, शी हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय नेक्स्ट ईयर वी ब्लैंक द प्रोजेक्ट। कंप्लीट, विल कंप्लीट, विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। देखो जब भी आपके पास ये बाय नेक्स्ट ईयर वाला फ्रेज रहता है ना, इसके साथ हमेशा ही हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल तक हम प्रोजेक्ट कर चुके होंगे, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव कंप्लीटेड। सो ये सही है। व्हेन आई कॉल्ड ही ब्लैंक डिनर, कुक्स कुक्ड, वाज कुकिंग, हैज कुक्ड। देखो जब एक कार्य हो रहा हो और उसमें सडनली क्या होता है, कोई इंटरप्शन होता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट वे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पास्ट ऑलरेडी है, ठीक है, और जो काम हो रहा था इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे, वाज कुकिंग। देखो वो डिनर बनाने वाला काम कर रहे थे, सडनली ये काम क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, रुक जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने बुलाया तब वो उसका खाना पकाने वाला काम क्या हो गया? एक तरीके से इंटरप्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इसमें हम पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। शी ब्लैंक हियर फॉर 2 hours बिफोर यू केम। What was working, had work, works. ओके, देखो यहाँ पे दो एक्शन होते हैं, एक्शन 1 एंड एक्शन 2। एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है दूसरे एक्शन होने के बाद। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, शी ब्लैंक हियर फॉर 2 hours बिफोर यू केम। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले वह यहाँ पर 2 घंटे से काम कर चुके थे। had, इसमें देखो एक क्लॉज पे एक एक्शन है और दूसरा क्लॉज पे एक एक्शन है। सो एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका होता है, ऐसे में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे शी हैड वर्कड हियर फॉर 2 hours बिफोर यू केम, उसके आने से पहले वो 2 घंटे से काम कर चुकी थी। आई ब्लैंक टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। देखो ये कॉम्बिनेशन है जैसे हमने पहले किया था, पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूस वाला कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक काम हो रहा होता है और ये काम को कोई दूसरा एक्शन इंटरप्ट करते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं ये टीवी देखने का काम कर रहा था और ये काम सडनली इंटरप्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लाइट वेंट आउट, जब बत्ती चली गई। तो इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 5 PM शी ब्लैंक फॉर 3 hours। ऑब्वियसली देखो जब भी ये बाय वाला फ्रेज यूज होता है तो हम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। शी विल हैव बीन वर्किंग, शाम 5 बजे तक वो 3 घंटे से काम कर रही होगी। ठीक है, इस तरह से। ही ब्लैंक टू मार्केट एवरी संडे। एवरी संडे इट्स यहाँ पे गॉन नहीं होता, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये गोस होता है, क्योंकि ये उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें क्या बताता है? हैबिचुअल एक्शन है, हर संडे मार्केट जाने का उसका आदत है। सो ऐसे आदत दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ही गोज टू मार्केट एवरी संडे, वो हर रविवार बाजार जाते हैं। We blank dinner when guests arrive. Have, were having, had, have had. ओके, यहाँ पे हम were having, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब कोई एक कार्य हो रहा हो और उसमें इंटरप्शन हो। ठीक है, गेस्ट अराइव्स आपका V2 में है, मतलब जब गेस्ट पहुंचे तो हम क्या कर रहे थे? हमारा कार्य क्या हो रहा था? खाना खाने का, डिनर करने का कार्य चल रहा था, लेकिन ये कार्य एक तरीके से इंटरप्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है जब गेस्ट पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे में हम पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट टेंस का यूज करते हैं। शी ब्लैंक हर होमवर्क ऑलरेडी, डिड, हैज डन, डस या डूइंग। देखो जब भी आपको ऑलरेडी दिखे, ठीक है, ये हमें क्या बताता है? कोई कार्य अभी अभी खत्म हुआ है, तो इसके लिए हम शी हैज डन का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, परफेक्ट है, यहाँ पर डिड भी नहीं लग सकता, डस भी नहीं, डूइंग भी नहीं लग सकता, हैज डन, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें ये टाइम एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, ऑलरेडी। शी हैज डन हर होमवर्क ऑलरेडी।
मीन्स ये कार्य अभी भी खत्म हुआ है। आई ब्लैंक टू मुंबई लास्ट ईयर, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। सो लास्ट ईयर ये पिछले साल की बात हो रहा है, पास्ट की बात हो रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली हम वेंट का प्रयोग करेंगे। दे ब्लैंक क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, प्ले, प्लेड, हैव बीन प्लेइंग, आर प्लेइंग। देखो सिंस के साथ तो हम हैव बीन प्लेइंग का प्रयोग करते हैं। हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सो इसलिए दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। शी ब्लैंक द लेटर बिफोर आई अराइव्ड, क्या होगा इसमें, तो ये भी नहीं होगा, शी राइट्स भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, हैड रिटर्न होगा। ठीक है, हैड रिटर्न, क्योंकि देखो यहाँ पे दो एक्शन होते हैं, एक कार्य होने से पहले पहले दूसरा कार्य हो चुका होता है। सो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। V2 वाला क्लॉज के साथ हम पास्ट परफेक्ट वाले क्लॉज का यूज करते हैं। सो शी हैड रिटर्न द लेटर बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले ही वो पत्र लिख चुकी थी। वी ब्लैंक इन द पार्क टुमारो, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, मीटिंग नहीं होगा, मीट भी नहीं होगा, वी विल मीट होगा, विल मीट। सो ये टुमारो हमें किस और इशारा कर रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम वी विल मीट का प्रयोग करते हैं। वी विल मीट इन द पार्क टुमारो। ही ब्लैंक फॉर 2 आवर्स व्हेन आई सॉ हिम, ऑप्शंस है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही है। He had been running for 2 hours when I saw him। देखो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ भी हम ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। ठीक है, B2 के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ भी हम ये स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। देखो वे 2 घंटे से दौड़ रहे थे जब मैंने उसे देखा। सो जैसे दे हैड बीन रनिंग सिंस लास्ट वीक, इस तरह से हम टाइम एक्सप्रेशन लगाते हैं। इसकी जगह यहाँ पे व्हेन आई सॉ हिम लगा हुआ है। सो इसलिए यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग कर सकते हैं। ये सेंटेंस में हमें कोई एक कार्य होने से पहले, उसके पहले कोई एक कार्य में एक ड्यूरेशन बता रहा है। ठीक है, कितने समय से कोई कार्य हो रहा है, ये ड्यूरेशन बताने वाला काम परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। आई थिंक इट ब्लैंक टुमारो, इट रेनिंग नहीं होगा, रेन भी नहीं होगा, ये दोनों में से एक होगा। सो यहाँ पर सही है विल रेन। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। सो आई थिंक इट विल रेन टुमारो, ये सही है। शी ब्लैंक टू पार्टी इफ शी फिनिशेस वर्क, ऑब्वियसली ये एक कंडीशनल है, कंडीशनल में ये टाइप 1 है। ये शी विल कम टू पार्टी इफ शी फिनिशेस वर्क। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इफ क्लॉज के साथ, इफ क्लॉज, और ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ये एक कंडीशनल है। कंडीशनल सुना होगा आप लोगों ने, कंडीशनल, और इसमें ये टाइप 1 है। टाइप 1 जीरो कंडीशनल नहीं है, जीरो में 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है, लेकिन टाइप 1 में आपका एक फ्यूचर रहता है क्लॉज और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो विल कम सही है यहाँ पे। वी ब्लैंक लंच व्हेन द फोन रैंग, हैव, वर हैविंग, हैड, हैविंग, ये सही है, वी वर हैविंग, क्योंकि एक कार्य हो रहे थे और ये इंटरप्ट हो जाता है किसी दूसरे कार्य के कारण, हैविंग। ठीक है, खाना खाने का काम हो रहा था, जब फोन बजते हैं तो फिर ये कार्य एक तरीके से इंटरप्ट या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉज है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉज। एक क्लॉज में एक कार्य कंटिन्यू होता है तो दूसरे में एक कार्य हुआ होता है। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट राइजेस, सही है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। सो राइजेस सही है। लुक द चिल्ड्रन ब्लैंक इन द गार्डन, यहीं से पता चल रहा है कि बच्चे प्लेइंग, खेल रहा है, कार्य हो रहा है, कंटिन्यूटी में है, खेलने काम हो रहा है, तो इसमें हम कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। और कौन सा कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर लुक बोला है, लुक मतलब ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है हमें। आई ब्लैंक माई कीज, आई कांट फाइंड देम, देखो इसमें लॉस्ट, हैव लॉस्ट, लूज या आई एम लूजिंग। हैव लॉस्ट सही है, क्योंकि देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन कहलाता है। ये खोने का काम पहले ही हो चुका है, अभी भी मतलब, और उसका नतीजा अभी दिखाई दे रहा है। खोने का काम हो सकता है 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले हो चुका है, लेकिन उसका कि खोने वाला काम का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट में भी पड़ रहा है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और आई कांट फाइंड देम, सो ये हमें एक प्रेजेंट सिचुएशन को दिखा रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन को दिखा रहा है। ये खोने वाला काम हो चुका है और इसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी पड़ रहा है, सो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। शी ब्लैंक फॉर एग्जाम सिंस मॉर्निंग, सो हमें पता ही है सिंस के साथ कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं। शी स्टडीज नहीं होगा, स्टडीड भी नहीं होगा, स्टडिंग भी नहीं होगा, सो हैज बीन स्टडिंग सही है यहाँ पे, हैज बीन स्टडिंग, क्योंकि कोई कार्य चल रहा है किसी एक पॉइंट से। जब यहाँ पे सिंस होता है तो फिर ये हमें क्या पता चलता है, किसी एक पॉइंट से, पॉइंट पता चलता है, कब से, कौन सा पॉइंट से, मॉर्निंग से। एक कार्य चल रहा है, ये एक मॉर्निंग एक पॉइंट हो गया, और ये ड्यूरेशन बता रहे हैं हमें। ड्यूरेशन या तो फिर एक कार्य जो हो रहा है इसका एक कंटिन्यूटी क्या बता रहा है, कंटिन्यूटी को बता रहा है। इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं हम।
ओके, लास्ट वन, वी ब्लैंक टू द जू लास्ट संडे। सो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। इट ब्लैंक व्हेन आई लेफ्ट होम। देखो यहाँ पे रेंड, वॉज रेनिंग, हैज रेंड। रेंज नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट है, पास्ट में है ये भी नहीं लग सकता और ये भी नहीं लग सकता, ये सही है। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब एक्शन कंटिन्यू हो, चल रहा हो, प्रोग्रेस में हो और ये एक्शन को इंटरप्ट करने का काम, डिस्टर्ब करने का काम कोई दूसरा एक्शन करता है, इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट होम। बारिश हो रहा था जब मैं घर से निकला। बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी ब्लैंक। अब देखो, बाय द टाइम वी अराइव, परफेक्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि कार्य होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, जब मैं पहुंचा वहाँ पे, ये एक्शन कंप्लीट है, उसके पहले कोई दूसरा कार्य हो चुका होता है। सो इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज करें। बाय द टाइम वी अराइव, जब तक हम पहुंचे तो कोई एक दूसरा कार्य कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, मूवी शुरू हो चुका था। वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, सो बी सही आंसर है। He blanked for 2 hours before the boss came। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें ये बताता है जब कार्य कंप्लीट है, यहाँ पे बस आया, ये एक्शन कंप्लीट है यहाँ पे, इसके पहले कोई कार्य कितने लंबे समय से चल रहा है, ये बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। कितने लंबे समय से, 2 घंटे से चल रहा था। हैड बीन वेटिंग, ये लड़का का प्रतीक्षा करने का काम 2 घंटे से चल रहा था। कोई कार्य चल रहा हो, पास्ट में शुरू हुआ हो और वो चल ही रहा हो लंबे समय तक। और यहाँ पर हमें प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, जब बस आया, ठीक है, यहाँ तक ये कार्य चल रहा था, मीन्स यहाँ से लेके एकदम ये अवधि कितना है, 2 आवर्स का, 2 घंटे से ये कार्य चल रहा था। सो एक्शन 1 पे, वर्ब 1 में एक एक्शन कंप्लीट होता है, एक्शन 1 ये कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट है। तो इसके पहले जो दूसरा कार्य है, जो दूसरा वर्ब है, और ये एक्शन किस में होता है, प्रोग्रेस में होता है, ठीक है। कितने घंटे से, 2 घंटे से ये काम चल रहा था। ऐसे कार्य को, ऐसे एक्शन को दिखाने वाला टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। यही ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आई ब्लैंक यू टुमारो, सी, सॉ, विल सी या सीइंग, इनमें से विल सी सही है क्योंकि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे इंटेंशन या प्रॉमिस को दिखाने के लिए, इसका प्रयोग होता है। आई प्रॉमिस यू आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कल देखूंगा। फ्यूचर सिंपल टेंस की मदद से हम ऐसे प्रॉमिसेस या इंटेंशन को कन्वे करते हैं, बताते हैं। ये सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइम टुमारो वी ब्लैंक ऑन द ट्रेन। वी विल बी ट्रैवलिंग सही है क्योंकि फ्यूचर के समय में, भविष्य के समय में, जब एक्शन कंटिन्यूटी में होता है, इट मीन्स एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा हो, इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। सो दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय हम ट्रेन में सफर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे ये मेरा ट्रैवल करने का काम कंटिन्यूटी में है, मतलब चल रहा है, ऐसे में हम फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। बाई 2026 सी ब्लैंक हर डिग्री। देखो यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट है। ये कब यूज करते हैं, देखो फ्यूचर में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है, मतलब 2026 तक वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुकी होगी, प्राप्त कर चुकी होगी, ठीक है, पूर्ण कर चुकी होगी। सो ऐसे फ्यूचर के स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होता है, सो इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बाय नेक्स्ट मंथ आई ब्लैंक हियर फॉर 5 years। देखो 5 years का ड्यूरेशन बता रहे हैं यहाँ पे, 5 साल की ड्यूरेशन को बताने के लिए, मतलब ये एक्शन जो है फ्यूचर में 5 साल से चल रहा हो, सो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। विल हैव बीन वर्किंग, अगले महीना तक मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। शी सेड ही ब्लैंक हेल्प मी, रिपोर्टेड फ्यूचर में चला जाता है। अब रिपोर्टेड फ्यूचर क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट करिए, इसका भी मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसको इनडायरेक्ट बनाया गया है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे विल को, अगर डायरेक्ट में विल है तो ये वुड में बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ही सेड ही वुड का प्रयोग करना होता है। तो इसका मतलब क्या है, उसने कहा वो मुझे मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी टोल्ड मी शी ब्लैंक एट 5 PM, और रिपोर्टेड फ्यूचर में चला जाता है, लेकिन ये रिपोर्टेड फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है। उसने मुझे कहा कि वो 5 बजे तक काम कर रही होगी, के लिए हम वुड बी वर्किंग का प्रयोग करते हैं। सो इसलिए यहाँ पर वुड बी वर्किंग सही है। शी टोल्ड मी शी वुड बी वर्किंग, शाम 5 बजे काम कर रही होगी, काम कर रही होगी। ही सेड ही ब्लैंक द वर्क बाय मंडे, ये भी एक रिपोर्टेड फ्यूचर ही है, ठीक है, रिपोर्टेड फ्यूचर टेंस में है, लेकिन ये परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट में है।
ये वुड हैव फिनिश का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक परफेक्ट, जब ये डायरेक्ट स्पीच में होता है तो फिर ये ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है। लेकिन जब ये इनडायरेक्ट में बनाएंगे इसको हम फ्यूचर परफेक्ट ही लेता है, लेकिन एक वुड के साथ बनता है। शी सेड ही, यहाँ पे बी, वुड हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे। उसने कहा कि सोमवार तक काम खत्म कर चुकी होगी। कर चुकी होगी के लिए हम वुड हैव फिनिश्ड का प्रयोग करते हैं। ये शी सेड शी ब्लैंक फॉर 2 hours बाय देन। देखो ये भी इनडायरेक्ट स्पीच पे है। ये जब ये डायरेक्ट में होता है तो विल हैव बीन स्टडिंग का प्रयोग होता है। ये डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच पे है। शी सेड शी ब्लैंक, सो यहाँ पे हमें वुड हैव बीन स्टडिंग का प्रयोग करना है क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, सो जब भी कभी कोई एक्शन लंबे समय से चल रहा हो, चाहे 2 घंटे से 3 घंटे से पहले शुरू हुआ हो और वो चल ही रहा हो, इसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पीच पे होने के कारण हम विल को वुड के साथ प्रयोग करते हैं। वाटर ब्लैंक एट 100%, यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट हैबिचुअल एक्टिविटी को, फैक्चुअल चीज़ों को, या तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसके साथ यूनिवर्सल फैक्ट, ये सारी चीज़ों को बताते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, ये फैक्ट है, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन समवन ब्लैंक एट द डोर। नॉक्स इज नॉकिंग। इज नॉकिंग है, ये कार्य प्रेजेंट में घटित हो रहा है, चल रहा है ये कार्य। सो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। कोई कार्य अभी अभी हो रहा हो, ठीक है, एकदम प्रोसेस में हो, प्रोग्रेस में हो, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से बताते हैं। सो लिसन समवन इज नॉकिंग एट द डोर। सुनो कोई दरवाजा पे खटखटा रहा है। वी नो ब्लैंक इच अदर फॉर 10 years। प्रेजेंट परफेक्ट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई एक रिलेशन हो या कोई एक अवस्था हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होकर चल रहा होता है और वो चलते चलते अगर प्रेजेंट तक भी इसका संबंध है, हाल फिलहाल तक भी इसका रिलेशन है, इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। सो वी हैव नोन फॉर ईच अदर फॉर 10 years। ठीक है, 10 साल पहले से लेकर अभी तक, प्रेजेंट तक भी इसका क्या है, संबंध है, रिलेशन अभी तक भी बना हुआ है। इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। शी ब्लैंक वेरी टायर्ड आफ्टर द ट्रिप, मीन्स ये भी एक पास्ट में घटित हुआ कार्य को बता रहे हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर पास्ट का यूज करेंगे। शी वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर द ट्रिप। दे ब्लैंक व्हेन द टीचर एंटर्ड। ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये कार्य चल रहा था, यहाँ पे वे बात कर रहे थे और ये बात करने वाला कार्य जब टीचर आते हैं तो इंटरप्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए हम सी, ऑप्शन सी, वर्ड टॉकिंग का प्रयोग करेंगे। जब टीचर आए तो वे बात कर रहे थे। आई ब्लैंक माई लंच बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। ओके, यहाँ पे परफेक्ट सही है क्योंकि जब भी कभी पास्ट बिता हुआ समय में कार्य कंप्लीट रहता है और उसके पहले कोई दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो इसमें हम फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं खाना खा चुका था, मेरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये एक्शन कब कंप्लीट हुआ, जब मीटिंग शुरू हुआ। सो मीटिंग शुरू होने से पहले ही मेरा खाना खाने वाला एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ही ब्लैंक फॉर आवर्स बिफोर द रेन स्टॉप। ऑप्शन सी को सही करेंगे क्योंकि ये भी सेम है, एक कार्य कंप्लीट रहता है लेकिन उसके पहले दूसरा एक्शन लंबे समय से चल रहा होता है, प्रोग्रेस में रहता है, मतलब आवर्स, घंटों से बारिश होने वाला काम हो रहा था। ये कार्य पास्ट में कंप्लीट होने से पहले कोई दूसरा कार्य लंबे समय से चल रहा होता है। सो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, बारिश रुकने से पहले वे घंटों से दौड़ रहे थे। कब, पास्ट में। जब हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे तो फिर हमें ये पास्ट वाला सेंस देता है। माई फादर ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग। हैबिचुअल एक्शन है, ये ड्रिंक्स होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, आई ब्लैंक माई फ्रेंड राइट नाउ। राइट नाउ कहा है तो ये कार्य अभी कंटिन्यूटी में है, चल रहा है, प्रोग्रेस में है। सो इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रयोग करेंगे। सो मैं अभी अपने दोस्त को कल कर रहा हूँ। कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, इसी क्षण कर रहे हैं। वी ब्लैंक इन दिस सिटी फॉर 5 years। प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं, कार्य कुछ समय पहले घटित हुआ होता है और वो आकर प्रेजेंट तक भी उसका नतीजा रहता है। जैसे 5 साल पहले यहाँ पर हम रह रहे थे, हमारा रहने वाला एक्शन कब शुरू हुआ था, 5 साल पहले से, है ना, लेकिन वो शुरू होते होते आकर अभी तक, प्रेजेंट तक भी उसका नतीजा, ठीक है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। सो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते, मीन्स हम इस शहर में 5 साल से रह रहे हैं, खा चुके हैं। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। शी ब्लैंक द पियानो सिंस शी वॉज 6। देखो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे क्योंकि जब भी कभी हमें सिंस दिखाई दे तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना पड़ता है, ये रूल है। और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें क्या बताता है, कार्य कुछ समय पहले से निरंतर रूप से चलकर आ रहा है, चल रहा है। इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। 6 साल से वह पियानो बजा रही है।
मीन्स 6 साल पहले शुरू हुआ है और वो अभी तक भी बजा रहे हैं, वो एक्शन अभी तक भी जारी है, हो सकता है फ्यूचर में भी चला जाए। सो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। आई ब्लैंक यू एज सुन एज आई अराइव, ये प्रॉमिस को बताता है या कोई इंटेंशन को बताता है, इसके लिए हम फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 8 PM वी ब्लैंक डिनर। सो इसका आंसर मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करिए मुझे। बाय नेक्स्ट वीक दे ब्लैंक द रोड। देखो इनमें से रिपेयर, विल हैव रिपेयर्ड और रिपेयर्ड में ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बाय नेक्स्ट वीक के साथ मैंने पहले वाला रूल में बताया था फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी कभी एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होता है, इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। सो बाय नेक्स्ट वीक दे ब्लैंक द रोड, इट मीन्स अगले हफ्ते तक वे सड़क का मरम्मत कर चुके होंगे, कब, फ्यूचर में। सो राइट आंसर इज सी। बाय डिसम्बर आई ब्लैंक हियर फॉर अ ईयर। सो इसमें राइट आंसर कौन सा है, वर्क, विल हैव बीन वर्किंग या वर्क। ओके, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है विल हैव बीन वर्किंग। बाय डिसम्बर मीन्स इन फ्यूचर, दिसंबर तक यहाँ 1 साल से काम कर रहा होगा। सो इसके लिए हम ऐसे काम कर रहा होगा फ्यूचर पे, ऐसे बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। सो विल हैव बीन वर्किंग यहाँ पर सही आंसर है। ही प्रॉमिस्ड ही ब्लैंक हेल्प अस। देखो ये विल, वुड, शैल या शुड, इनमें से सही आंसर हमारा वुड है, क्योंकि देखो इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड फ्यूचर सिंपल। सो ये टेंस हमारा एक्चुअली ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। जब डायरेक्ट स्पीच में होता है तो ही विल हेल्प अस होता है, लेकिन जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो ये बन जाता है ही वुड हेल्प अस। ठीक है, सो जब ये विल से वुड में बदलता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसे हम कहते हैं पास्ट फ्यूचर सिंपल। सो इसका मतलब होता है उसने वादा किया कि वो हमारी मदद करेगा। सो मदद करेगा ऐसे कहने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। She said she blank at the library in the evening। देखो इसमें कौन सा वाला सही है, will be, would be studying या studies या studied। ये भी जब हम रिपोर्टेड स्पीच करते हैं तो उसमें ये डायरेक्ट में will be studying होता है, तो इसको हम चेंज करके would be studying बनाते हैं, तब ये क्या बन जाता है, पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस। तो यहाँ पर सही आंसर वुड बी स्टडिंग। इसका मतलब क्या होता है, उसने कहा कि शाम को वह लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी। ठीक है, पढ़ रही होगी के लिए हम वुड बी स्टडिंग का प्रयोग करेंगे। ही सेड ही ब्लैंक द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। देखो ये भी एक पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, और ये भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है, तो यहाँ पे वुड हैव स्टडीड का प्रयोग करेंगे। बी सही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, उसने कहा कि शुक्रवार तक रिपोर्ट पूरा कर चुके होंगे, ऐसे पूरा कर चुके होंगे। ठीक है, इसके लिए हम वुड हैव फिनिश्ड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम विल हैव फिनिश्ड नहीं बना सकते क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पर हमें वुड हैव फिनिश्ड का ही प्रयोग करना होता है। शी टोल्ड मी शी ब्लैंक फॉर 3 hours बाय देन। देखो ये भी हमारा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है, उसने कहा कि तब तक वो 3 घंटे से काम कर रही होगी। द बर्ड ब्लैंक इन द स्काई, यहाँ पे फ्लाई सही है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम किसी जनरल ट्रूथ या नेचुरल फैक्ट्स को कन्वे करने के लिए यूज करते हैं। सो बर्ड्स प्लूरल, सो इट टेक्स फ्लाई बर्ड। लिसन द बेबी ब्लैंक क्राइज, इज क्राइंग, क्राइड या क्राई। सो मैंने कहा था यहाँ पे ऐसे इंटरजेक्शन वगैरह है, तो हम इसका ही प्रयोग करते हैं कंटिन्यूस का। सो राइट आंसर इज क्राइंग, इज क्राइंग यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक माई होमवर्क जस्ट नाउ। देखो जब भी आपको ये टाइम एक्सप्रेशन देखे जस्ट नाउ, ठीक है, एज पार परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हैव फिनिश्ड सही है यहाँ पे। वी ब्लैंक फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स। कितने समय के लिए, 20 मिनट के लिए हमने प्रतीक्षा किया। हमारा एक्शन 20 मिनट पहले शुरू हुआ था और वो 20 मिनट तक चलता रहा। सो इसमें हम हैव बीन वेटिंग का प्रयोग करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, मीन्स ये पास्ट में शुरू हुआ था और शुरू होकर ये 20 मिनट तक चला और ये चलता ही रहा है, एक्शन कंटिन्यूटी में रहा। सो ऑप्शन सी राइट आंसर है। वी ब्लैंक द मैच लास्ट वीक। लास्ट वीक की बात हो रहा है, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं ये एक पास्ट है। ठीक है, सिंपल पास्ट। आई ब्लैंक व्हेन यू कॉल्ड मी, पास्ट कंटिन्यूस है, ऑप्शन सी, क्योंकि हमने ऑलरेडी जाना क्या था, जब एक कार्य कंटिन्यूसली चल रहा होता है, दूसरा कार्य जब एक्शन टू डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये पहले वाले कार्य को, तब हम कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। शी ब्लैंक द लेटर बिफोर आई रीच्ड। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी है, क्योंकि ये एक पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पास्ट सिंपल पास्ट के साथ B2 के साथ हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, शी हैड रिटन द लेटर बिफोर आई रीच। मेरे पहुंचने से पहले उसने पत्र लिख दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ब्लैंक फॉर आवर्स बिफोर द रेन स्टार्टेड। सो हैड बीन प्लेइंग सही है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि एक एक्शन
शुरू होने से पहले दूसरा एक्शन कंटिन्यूटी में था, मतलब चल रहा था, मतलब घंटों से चल रहा था। कब? पास्ट में। सो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, सो दिस इज आवर यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो रिवॉल्व्स हमारा सही आंसर है। शी ब्लैंक अ सॉन्ग राइट नाउ, राइट नाउ अभी अभी कर रही है ये एक्शन, सो ये कंटिन्यूस है, ठीक है। सिंगिंग इज सिंगिंग यहाँ पर राइट आंसर है। आई ब्लैंक माई होमवर्क ऑलरेडी, ऑलरेडी प्रेजेंट में है, ठीक है। मीन्स कुछ क्षण पहले कार्य शुरू हुआ था और इसका नतीजा, इसका प्रभाव इस प्रेजेंट तक भी पड़ रहा है, मतलब उसने अभी भी खत्म किया है काम। तो क्या यूज़ करेंगे? हैव डन हमारा सही आंसर है। वी ब्लैंक फॉर द ट्रेन सिंस 5 PM, सो हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, ठीक है ना। एक्शन लंबे समय से चल रहे थे, सो इसमें हम ऑप्शन सी सही करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और यहाँ पे सिंस का भी प्रयोग हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हैव बीन वेटिंग। आई ब्लैंक यू लेटर, सो राइट आंसर क्या है? विल, ठीक है। क्योंकि जब हम विल का प्रयोग करते हैं तो कोई प्रॉमिसेस या इंटेंशन बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। सो आई विल कॉल यू लेटर मीन्स आई प्रॉमिस, कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। एक तरीके से यहाँ पर ये विल का प्रयोग से हमें प्रॉमिसेस या इंटेंशन का बोध करा रहा है। सो ऑप्शन सी सही आंसर है। दिस टाइम टुमारो शी ब्लैंक इन लंडन, सो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, क्योंकि भविष्य में जो एक्शन चल रहे होंगे इसके बारे में बोध करा रहा है। सो इट मीन्स ये विल, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है यहाँ पे। बाई नेक्स्ट मंथ वी ब्लैंक द सिलेबस, ऑब्वियसली ये विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है। भविष्य में कोई काम कर चुका होगा, कोई काम हो चुका होगा, इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बाई 2027 आई हियर फॉर 10 ईयर्स, देखो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि भविष्य में कोई काम चल रहे होंगे लंबे समय के लिए, तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। सो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। ही सेट ही ब्लैंक जॉइन अस, उसने कहा कि वह हमारे साथ जुड़ेंगे। सो ये भी हमारा क्या है? पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट है, इनडायरेक्ट स्पीच पे, इनडायरेक्ट स्पीच पे है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा वुड सही है। शी टोल्ड मी शी ब्लैंक एट 6 PM, वुड भी सही है ये, ठीक है, क्योंकि विल बदलकर हुड बन जाता है, तो यहाँ पर वुड बी वर्किंग राइट आंसर है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है? शी टोल्ड मी शी वुड बी वर्किंग एट 6 PM का मतलब क्या होता है? उसने कहा कि शाम 6 बजे वो काम कर रही होगी, कर रही होगी, इसके लिए हम वुड बी का प्रयोग करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन, ही सेड ही ब्लैंक द टास्क बाय मंडे, विल हैव, वुड हैव, फिनिश्ड, फिनिशेस या फिनिश्ड, इनमें से कौन सा राइट आंसर है मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 76, शी सेड शी ब्लैंक फॉर 2 आवर्स बाय देन, आप लोग इसका आंसर गेस कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये एक पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। बेसिकली ये टेंस इनडायरेक्ट स्पीच पे है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये विल हैव बीन का प्रयोग नहीं कर सकते, विल बदल के वुड में बदल जाते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा वुड हैव बीन सही है। शी सेड शी वुड हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स बाय देन, सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि तब तक वह 3 घंटे से पढ़ रही होगी, ठीक है, पढ़ रही होगी, इस तरीके के लिए हम वुड हैव बीन रीडिंग का प्रयोग करते हैं। कैट्स ब्लैंक मिल्क, लाइक, लाइक्स या लिकिंग, ऑब्वियसली लाइक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक प्रेजेंट सिंपल है, ये कुछ प्रेफरेंसेस, ठीक है, या तो फिर जनरल ट्रूथ के लिए हम यूज करते हैं। राइट आंसर है लाइक, क्योंकि ये प्लूरल है, वी यूज लाइक वर्ब नॉट लाइक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक द बॉस, जब भी हमें ऐसे इंटरजेक्शंस दिखते हैं बेसिकली वी यूज ये कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। सो लुक द बॉस इज कमिंग, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वी ब्लैंक द न्यू टीचर, एक्शन कंप्लीट है, टीचर के साथ भेंट होने वाला काम ऑलरेडी हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव मेट द न्यू टीचर, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 months, वर्क हैव बीन वर्किंग, आई एम वर्किंग, देखो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 3 महीने से एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है, इतना ड्यूरेशन से जब एक्शन कंटिन्यूटी में होता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। सो बेसिकली दिस इज आवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सो राइट आंसर इज आई हैव बीन वर्किंग दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 months। नेक्स्ट, वी ब्लैंक अ लॉट ऑफ फन एट द पिकनिक, सो वी हैड पास्ट में हुआ है, ठीक है, एक्शन कंप्लीट है यहाँ पे, सो वी यूज हैड, वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द पिकनिक, कंप्लीटेड एक्शंस के लिए वी यूज हैड। ही ब्लैंक व्हेन द फोन रैंग, B2 में है, सो ये तो नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही है। जैसे कि हमने पहला रूल पढ़ चुके हैं, जब भी कोई कार्य चल रहा हो, ठीक है, पास्ट में जब एक्शन कंटिन्यूटी में होता है और जब दूसरा एक्शन ये एक्शन को इंटरप्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, सो इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ही वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। बाय द टाइम आई रीच्ड दे ब्लैंक डिनर। बाय द टाइम आई रीच्ड B2 है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ही हैड ईटन। जब एक एक्शन कंप्लीट होता है उससे पहले पहले दूसरा एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, इसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। सो राइट आंसर इज बाय द टाइम आई रीच्ड दे हैड ईटन डिनर। मेरे घर पहुंचने तक वे खाना खा चुके थे। शी ब्लैंक फॉर आवर्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। सो गेस्ट अराइव B2 में है और यहाँ पर ये भी नहीं लग सकता, ये भी नहीं लग सकता, इस कुकिंग भी नहीं लग सकता, हैड बीन कुकिंग। देखो ये भी पास्ट परफेक्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर गेस्ट पहुंचने से पहले, मतलब जब एक एक्शन कंप्लीट होता है उसके पहले वाला एक्शन मतलब चल रहा होता है। शी हैड बीन कुकिंग फॉर आवर्स बिफोर द गेस्ट अराइव। मेहमान के आने से पहले वो, ठीक है, घंटों से खाना बना रही थी। खाना बनाने वाला काम कंटिन्यूटी में था, चल रहा था। कब? जब गेस्ट पहुंचा। ऐसे जब कोई कार्य एक लंबे समय से चल रहा हो, ये एक्शन को बताने वाला टेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, ही ऑलवेज ब्लैंक हिज होमवर्क ऑन टाइम। सो क्या लगेंगे? डू नहीं लग सकता, डिड भी नहीं लग सकता, नहीं, यहाँ पे राइट आंसर है डज। सो ही ऑलवेज डज, इट मीन्स ये लड़का का, ठीक है, हैबिट है, ये हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। ही ऑलवेज डज हिज वर्क ऑन टाइम। सो राइट आंसर इज डज। लुक द चिल्ड्रन ब्लैंक इन द पूल। देखो एक्शन कंटिन्यूटी में है, चल रहा है अभी। सो ऑनगोइंग एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। सो आर स्विमिंग, राइट आंसर है। आई ब्लैंक माई वॉलेट, आई कांट फाइंड इट। ये तो हम आई थिंक कर चुके हैं। हैव लॉस्ट, मैंने पर्स खोया, कुछ समय पहले खोया, लेकिन ये एक्शन का प्रभाव प्रेजेंट तक भी पड़ता है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। वी ब्लैंक फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हैव बीन वेटिंग, यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। सिंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। सो राइट आंसर इज वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सुबह से हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई ब्लैंक हेल्प यू विथ योर होमवर्क। आई, सो यहाँ पर ये एक सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। सो सिंपल फ्यूचर का प्रयोग यहाँ पर आई विल हेल्प यू। डायरेक्ट स्पीच भी होता है, डायरेक्ट स्पीच पे हम सिंपल कर सकते हैं, लेकिन जब हुड कहाँ लगाएंगे? जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। शी टोल्ड मी, लाइक ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी ब्लैंक इन गोवा। ओके, फ्यूचर की बात हो रहा है, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, सो वी यूज विल बी स्टेइंग, ये सही है। अगले हफ्ते ये समय हम गोवा में रह रहे होंगे, ठीक है, रह रहे होंगे के लिए हम विल बी स्टेइंग, फ्यूचर कंटिन्यूस। बाय 2030 साइंटिस्ट ब्लैंक अ क्योर फॉर द डिजीज। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में कोई एक स्पेसिफिक टाइम तक कोई कार्य हो चुका होगा, तो हो चुका होगा के लिए हम हैव फाउंड। 2030 तक साइंटिस्ट बीमारी का इलाज खोज चुके होंगे। बाई नेक्स्ट ईयर आई ब्लैंक हियर फॉर अ डिकेड। फ्यूचर में जब एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा होता है, तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। बाई नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर डिकेड। अगले साल तक मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँगा। ही सेड ही ब्लैंक कॉल मी लेटर। सो यहाँ पे विल लगाएंगे, वुड लगाएंगे, सेल्स वुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है? उसने कहा कि वो मुझे बाद में बुलाएगा, ठीक है, या तो फिर ये भी होता है उसने कहा कि वो मुझे बाद में कॉल करेगा। शी टोल्ड मी शी ब्लैंक एट द ऑफिस इन द इवनिंग। टोल्ड मी के साथ हम हुड का प्रयोग करते हैं। हुड आगे क्या होता है? शी टोल्ड मी शी वुड बी वर्किंग एट द ऑफिस इन द इवनिंग। सो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच ही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन बी। उसने कहा कि सोमवार तक किताब पूरी कर चुकी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड शी ब्लैंक फॉर 3 आवर्स बाय देन। सो यहाँ पर राइट आंसर है वुड हैव बीन स्टडिंग। वुड हैव बीन स्टडिंग सही है, रिपोर्टेड स्पीच है और ये पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। का मतलब क्या होता है? उसने कहा कि तब तक वो 3 घंटे से पढ़ रही होगी। द ट्रेन ब्लैंक एट 6 PM एवरी डे। सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। सिंपल फ्यूचर कहाँ पर यूज होता है? स्केड्यूल्ड इवेंट हो या तो टाइम टेबल्ड इवेंट हो, इसमें हम सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक ये टाइम टेबल्ड इवेंट है, हियर वी यूज सिंपल प्रेजेंट। सो द ट्रेन लीव्स एट 6 PM एवरी डे। ट्रेन हर दिन सुबह 6 बजे निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक फॉर माई एग्जाम दीज डेज। सो दीज डेज ऑब्वियसली टेक्स प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो आई एम, इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ? तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपेयरिंग। इन दिनों मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। वी ब्लैंक द न्यू मूवी। देख चुके हैं, एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन प्रेजेंट तक भी इसका नतीजा पड़ रहा है। सो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव सीन द न्यू मूवी। हम नई फिल्म देख चुके हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 years। कौन सा वाला सही है यहाँ पे मुझे कमेंट पे आप लोग
लिखकर बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लेकर आऊँ ये भी मुझे कमेंट पे जरूर लिखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।